ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह जीनिया की बर्बादी शुरू हो चुकी है और घर नीलाम होने की खबर सुनते ही जीनिया अपने होशों हवास खो बैठती है। और उसे दूसरी तो बड़ी खबर यही मिलती है कि फरियाल के यहाँ बेटा पैदा हुआ है और यह सच जाकर सीरत से शेयर करती है। और सीरत उसे कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, फरियाल की तो लॉटरी निकल आई है, पहले शहराम को पा लिया, ससुराल अच्छा मिल गया, इसके बावजूद तो उसे बेटा भी पैदा हो गया। तो वहां पर जीनिया को गुस्सा होता है, आग बगोला हो जाती है और कहने लगती है कि शहराम इसका नहीं है और ना ही हरगुज में अपना शहराम इससे शायर करती, तो शहराम सिर्फ जेनिया का है। तो यहाँ पर दिखाई देगा कि जेनिया इतना गुस्सा करती है अपनी माँ पर, तो माँ उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जेनिया इतनी जल्दबाजी में फैसले ना किया करो, क्योंकि आप पूरी तरह से हार चुकी हो और आपके हाथों में कुछ बचा ही नहीं है। और दूसरी तरफ कोर्ट का नोटिस देखते ही जीनिया और सीरत तो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि कोर्ट नोटिस देती है घर खाली करने का फरी तौर पर। यह सब भी जीनिया के बर्दाश्त से बाहर होता है और सीरत कहने लगती है कि हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास तो अब 40 को कौड़ी तक नहीं बची है और खाली हाथ ये जो घर का सहारा था उसकी वजह से भी बेसहारा हो चुके। और वहां पर शहराम की फैमिली को सच का पता चल जाता है कि वह लड़की ही थी जिसने फरियाल का एक्सीडेंट करवाया है। और पूरे घर में यही बात चल रही होती है कि जीनिया ने एक्सीडेंट करवाया है फरियाल का और उसे अब छोड़ना नहीं है। और जितनी खतरनाक जीनिया बन चुकी है तो वह झील की सुलाखों के पीछे ही होनी चाहिए। यह बात सुनकर शहराम कह देते हैं कि जिसने फरियाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब जब घर की नीलामी शुरू होने लगती है, जेनिया सड़क पर आ जाती है और जीनिया अपने घटने टेकने पर मजबूर हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम इस तरह बर्बाद हो जाएंगे और हमारे हाथों में कुछ नहीं बचेगा। जीनिया की बातें सुनकर सीरत भी शदीद परेशान हो जाती है। दोनों माँ बेटी सड़क किनारे खड़ी होती हैं और उनके चेहरों पर मायूसी साफ दिखाई दे रही होती है। सीरत बार बार यही सोच रही होती है कि आखिर उनके साथ यह सब कैसे हो गया। एक वक्त था जब उनके पास सब कुछ था, लेकिन आज उनके पास रहने के लिए छत तक नहीं बची। दूसरी तरफ जेनिया के दिल में अब भी नफरत कम नहीं हुई होती। और इसी तरह से फाइनली अब जीनिया को उसके बुरे करतूतों की भी सजा मिलने वाली है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से नोटिस आएगा कि उसका घर नीलाम हो चुका है। और ये सारी बातें सुनने के बाद वहां पर उसे बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है और उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन वकील आ जाता है और बोल देता है कि आपका घर नीलाम हो चुका है। और ये बातें सुनने के बाद उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा और वहां पर पहुंच जाता है सहराम और वो इंस्पेक्टर को लेकर आएगा। और इसी तरह से अब जीनिया फाइनली अरेस्ट होने वाली है, क्योंकि वो तो फरियाल